everyone. Hope all of you are fine and enjoying with your family members. Welcome back on our YouTube channel of SD Online Education. Today we are discussing here the third chapter of your SS book, Mineral and Power Resources. Mineral और Power Resources. Mineral means होते हैं खनिज, पावर रिसोर्सेज होते हैं शक्ति संसाधन. मिनरल खनिज, इट मीन्स मिनरल. व्हाट इज मिनरल? सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए. मिनरल्स आर कहते हैं मिनरल्स जो नेचुरली हमें पृथ्वी के नीचे जो खनिज मिलता है, जिसे खोद कर निकाला जाता है, उसे मिनरल्स कहते हैं. यानी वो पदार्थ जो हमें प्राकृतिक रूप से ज़मीन के नीचे दबा हुआ मिलता है और खोद कर जिसे बाहर निकाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मिनरल. एंड पावर रिसोर्सेज और शक्ति संसाधन. लेट्स स्टार्ट. कीरी वॉज विजिटिंग सुकंत इन हिज नेटिव प्लेस. कीरी जो था उसके सुकंत के निवास स्थान पर मिलने जा रहा था, नियर धनबाद, धनबाद के नज़दीक. कीरी वॉज अमेज्ड टू सी. कीरी यह देखकर हैरान था दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक, कि वहाँ का जो बड़ा क्षेत्र था वो काला था. सुकंत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी. वो सुकंत से पूछता है कि ये स्थान जो है इतना काला और धूल भरा हुआ क्यों है. सी आस्क्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस. यह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोयले की खाने हैं. माइंस होती है खाने. नियर बाय, इसके नज़दीकी. डू यू सी द ट्रक्स. क्या आप इन ट्रक्स को देखते हो. दे आर कैरिंग द मिनरल कोल. ये कहते हैं खनिज कोयले को लेकर जा रहे हैं. रिप्लाइड सुकंत. सुकंत ने आंसर दिया. वट आर मिनरल्स. खनिज क्या हैं. आज कीरी. कीरी ने पूछा. सुकंत रिप्लाइड. सुकंत ने आंसर दिया. हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स. क्या तुमने कभी बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है. द फ्लोर मिल्क, कहता है आटा, मिल्क दूध, शुगर एंड समटाइम्स चीनी, और कभी कभी एग्स आर मिक्स टूगेदर. उन सबको एक साथ मिलाया जाता है. व्हाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स, कहता है बेक्ड यानी पके हुए बिस्किटों को खाते समय, कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली. क्या आप इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको अलग अलग देख सकते हैं. जस्ट एज इन द बिस्किट्स देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स. जैसे कि बिस्किट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट यू कांट सी, जिसको आप नहीं देख सकते. रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल मिक्सड इन दैम. इसी तरह से पृथ्वी पर बहुत सारी चट्टानें होती हैं जिसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं कॉल्ड मिनरल्स, जिन्हें मिनरल्स कहते हैं. मिक्सड इन दैम, जो इनमें पृथ्वी में मिल जाते हैं. तो क्या बताता है कि बिस्किट के अंदर जैसे हम खाते हैं तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते. उसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई देते हैं. ठीक है. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट. ये जो खनिज हैं वो स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए हैं. थ्रू आउट द अर्थ, पूरी पृथ्वी पर. रॉकी क्रस्ट, पथरीली परत के ऊपर. क्रस्ट होती है जो पृथ्वी की हमारी अपर लेयर होती है, इज कॉल्ड क्रस्ट. ओके. तो यहाँ पे उसने बताया कि मिनरल्स क्या हैं. अब देखो, ए नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस, एक प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला घटक. अक्यूरिंग होता है प्राप्त होने वाला, पैदा होने वाला. सब्सटेंस घटक. दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसकी एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, इज मिनरल. वो मिनरल होता है. इट मीन्स जो नेचर में हमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और जिसे खोद कर बाहर निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. कहते हैं खनिज जो हैं पूरे धरातल पर समान रूप से उनका वितरण नहीं है, समान रूप से नहीं पाए जाते हैं. दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. ये कहते हैं विशेष करके किसी विशेष क्षेत्र या फिर पथरीली जो फॉर्मेशन संगठन वाला एरिया होता है, क्षेत्र, वहाँ पर पाया जाता है. सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज. कुछ खनिज जो होते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल, जिसको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते. सच एज द आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिक, जैसे कि आर्कटिक महासागर का धरातल और अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर के धरातल में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं जिनको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं. मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स. मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार की भौगोलिक पर्यावरण के अंदर बनते हैं. अंडर वेरिंग कंडीशन, अलग अलग परिस्थितियों के तहत. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस. ये कहते हैं प्राकृतिक जो हमारी प्रक्रिया के द्वारा
पैदा होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस, बिना किसी मानव की दखलंदाजी के, यानी प्राकृतिक रूप से खुद ही पैदा होते हैं। दे कांट बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हम उनको कहता है उनकी जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर सूचित कर सकते हैं। सच एज कलर, जैसे कि उनका कलर कैसा है, डेंसिटी उनकी सघनता कितनी है, हार्डनेस कठोरता कितनी है, एंड केमिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक विशेषता सच एज सोल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। सोल्युबिलिटी मतलब कितना जल्दी वो घुलनशील हो जाते हैं, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उनका नाम रख सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मिनरल। अब आता है कि मिनरल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, कहते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर 3000 अलग अलग प्रकार के मिनरल्स यानी खनिज पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कहते हैं उनकी कंपोजिशन यानी रचना के आधार पर। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, कहते हैं संगठन या रचना के आधार पर खनिजों को कहता है मुख्य रूप से धातुए और अधातुए खनिजों में विभाजित किया जाता है। मिनरल्स मेटालिक होते हैं अधातुए, और मेटालिक होते हैं धातुए, और नॉन मेटालिक होते हैं अधातुए खनिज। अब मिनरल्स 2 टाइप्स के हो गए, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल कौन से होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मीन्स जिसमें लोहा अयस्क पाया जाता है, जिसमें लोहा पाया जाता है, और नॉन फेरस मतलब अलोह अयस्क जिसके अंदर लोहा नहीं होता है। ओके, मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, जो धातुए खनिज होते हैं उनमें जो धातु होती है वो कच्चे रूप में पाई जाती है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस, जो धातुएं होती हैं वो कठोर घटक होती हैं। दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कहता है गर्मी और ऊर्जा की कहता है बिजली की कुचालक होती हैं। एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और साइन, और इनकी विशेषता होती है कि बहुत अधिक चमकीली और लस्टर होती हैं। आयरन और लोहे की खानें, बॉक्साइट, मैग्नीज आर सम और एग्जाम्पल, कहते हैं लोहे की खाने हैं, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये और मीन्स खान, ये कुछ उदाहरण हैं इनकी मेटालिक मिनरल्स की खानों के। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, जो अधातुए खनिज होते हैं वो लोह अयस्क और अलोह अयस्क भी होते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और फेरस यानी लोह अयस्क खनिज कौन से होते हैं, जैसे लोहे की खाने, मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन, जिसके अंदर लोहा शामिल होता है, यानी कंटेन आयरन का मतलब जहाँ जिसमें लोहा होता है। ए नॉन फेरस मिनरल एक एलो खनिज डज नॉट कंटेन आयरन, उसके अंदर लोहा नहीं होता है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल, लेकिन उसके अंदर कुछ दूसरी धातुएं शामिल होती हैं, सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और सीसा। यानी फेरस में आपने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है, लोहा अयस्क पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, उसे फेरस मिनरल कहते हैं। और नॉन फेरस मिनरल के अंदर आयरन नहीं होता, लेकिन दूसरी धातुएं होती हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर और लीड। ओके, आर यू क्लियर द डिफरेंस ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल। ओके स्टूडेंट्स, फेरस और नॉन फेरस का डिफरेंस आपको मतलब आप जान गए। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, यानी वो मिनरल्स, वो खनिज जिसके अंदर धातुएं शामिल नहीं होती है। नॉन मीन्स नहीं होती, मेटालिक मेटल्स यानी जिसके अंदर धातुएं नहीं होती, वो होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल। अब वो कौन कौन से हैं, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, मीका है, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, लाइमस्टोन, मीका एंड जिप्सम, जिनके अंदर मेटल्स नहीं होती है। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, कहते हैं मिनरल जो खनिज ईंधन है जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल, वो भी क्या है, अधातुए खनिज हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, अब खनिजों को हम निकाल सकते हैं बाय माइनिंग यानी खोद करके, खानों को खोद करके, खानों के द्वारा, ड्रिल के द्वारा और क्वेरिंग या फिर उसे खोद करके। अब मिनरल्स कैसे निकाले जाते हैं, ऊपर तो अपने आप नहीं आते, ज़मीन के नीचे बहुत गहराई में मिलते हैं, तो उन्हें हमें खोद के निकालने के लिए ड्रिलिंग यानी खोदना पड़ता है या क्वेरिंग करना पड़ता है। लाइक दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, यानी मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है, या तो माइनिंग के जरिए या फिर ड्रिलिंग है हमारे पास, या क्वेरिंग का है। माइनिंग खान खोद कर निकाला जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग, एक जो खुली खानें होती हैं, दूसरा सॉफ्ट माइनिंग होती है, सॉफ्ट माइनिंग की जैसी खानें होती हैं।
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, कहता है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा खनिजों को बाहर निकाला जाता है फ्रॉम रॉक्स, चट्टानों से। यानी मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? चट्टान के नीचे। बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, जो चट्टानों के नीचे दबे हुए पृथ्वी के धरातल के नीचे पाए जाते हैं, इज कॉल्ड माइनिंग, उसे क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। व्हाट इज माइनिंग? तो ये देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ओके, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ, कहते हैं वो खनिज जो गहरी खोखली गहराई तक खोखली गहराई के नीचे रहते हैं, आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, उसको हम जो धरातल है उसके ऊपर के लेयर को, परत को हटाकर निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। अब ओपन कास्ट माइनिंग क्या है? यानी जो खोखली धरातल के नीचे जो खनिज मतलब दबा हुआ है, उसको हम ऊपर की जो मिट्टी है उसको हटाकर निकालते हैं, उसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। ओके, जैसे डीप बोर, जैसे आपके खेतों वगैरह में बोरिंग वगैरह करते हैं, कार्ल शाफ्ट्स, उसे शाफ्ट्स बोलते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट, और इस तरह से हम जो खान होती हैं उनके एकत्रण तक पहुंच जाते हैं। दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, जो बहुत अधिक गहराई के नीचे होते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट माइनिंग, इसे हम सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। यानी जो ज़्यादा गहराई के नीचे होते हैं उसे सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं, और जो ऊपर थोड़ी सी लेयर के नीचे पाए जाते हैं उन्हें ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ओके, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकोर फार बिलो द अर्थ सरफेस, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वो पृथ्वी के नीचे धरातल के बहुत नीचे पाई जाती है। फार मतलब बहुत नीचे मिलती है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक आउट दैम, कहते हैं गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, इसे ड्रिलिंग कहा जाता है, जब गहरे गहरे कुएं खोद करके निकाला जाता है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, कहते हैं वो खनिज जो पृथ्वी के धरातल के नज़दीक होते हैं उनको साधारणतः खोद कर निकाल लिया जाता है। बाय दिस प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग, उस प्रोसेस को हम क्वेरिंग कहते हैं। जो बिल्कुल पृथ्वी के नज़दीक होते हैं और हम निकाल लेते हैं उनको क्वेरिंग बोलते हैं, और जो नीचे गहराई में है जिसको गहरे गहरे कुएं खोद करके निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। इन दिस पिक्चर यू आर वॉचिंग, देखो ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ सॉइल, ये देख रहा है कि यहाँ पे ड्रिल हो रहा है और यहाँ पे से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि हमारे खेतों में भी कई बार बोरिंग वगैरह करते हैं तो किसी के खेत में बहुत जल्दी पानी आ जाता है, किसी के में बहुत टाइम लगता है, तो उसको हम ड्रिलिंग के द्वारा, पानी बहुत नीचे होता है तो उसको ऊपर निकालते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या तुम जानते हो व्हाट इज रॉक? रॉक क्या है? अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, कहता है रॉक जो है उसमें एक या एक से अधिक खनिज होते हैं, बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन, लेकिन बिना निश्चित रचना के, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल, जिसमें किसी निश्चित, कहता है निश्चित मतलब सामग्री नहीं होती है, मिनरल्स की निश्चित मात्रा नहीं होती है। रॉक्स फॉर्म विच मिनरल्स आर माइंड, कहता है चट्टानों का वो रूप जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, आर नोन एज ओर्स, उन्हें क्या कहते हैं? खाने कहते हैं। अब रॉक क्या है? रॉक के अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं? मिनरल्स, जिनकी डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती, और वो कहते हैं रॉक्स जिनके अंदर खनिज पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं, खान कहते हैं। ऑल्दो मोर देन 2800 टाइप ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, यद्यपि हमारे यहाँ 2800 से भी ज़्यादा प्रकार के खनिजों को मतलब पहचान लिया गया है। ओनली अबाउट 100 आर कंसिडर्ड और मिनरल्स, और केवल 100 ही खाने हैं। कितनी है? लगभग 100 खानों के करीब। स्टूडेंट आपको पता चल गया कि मिनरल क्या है, रॉक क्या है और ओर्स क्या है। ओके, अब आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स जो है उनका वितरण, उनका मतलब कहाँ कहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स अकोर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, खनिज जो हैं वो अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नीशियस रॉक, कुछ जो है इग्नीशियस जो चट्टानें होते हैं उनके नीचे पाए जाते हैं। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक, कुछ जो होती है कायांतरित जो चट्टानें होती है उनके नीचे पाए जाते हैं। व्हाइल अदर्स अकोर इन सेडिमेंट्री रॉक, जबकि दूसरे जो है वो सेडिमेंट्री चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। यानी मिनरल जो है अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नीशियन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, सामान्यतः जो धात्विक खनिज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इग्नीशियन और मेटामॉर्फिक जो चट्टानें होते हैं उनके नीचे पाए जाते हैं। फॉर्मेशन दैट फ्रॉम लार्ज प्लेटूज, जो कि बड़े बड़े पठारों के निर्माण से बने हैं। लार्ज प्लेटूज मतलब बड़े बड़े पठारों के नीचे।
ठीक है। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, लोहे की जो खान है वो उत्तरी स्वीडन में है। कॉपर एंड निकिल डिपॉजिट इन ओंटारियो, और कॉपर यानी तांबे और निकिल की जो खानें हैं, डिपॉजिट्स भी खानें होती हैं, इन ओंटारियो, ओंटारिया के अंदर है, कनाडा में है। आयरन, निकिल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। कहता है आयरन, निकिल और क्रोमाइट जो की खाने कहाँ पर है, प्लेटिनम की साउथ अफ्रीका में। आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल, ये कुछ खनिजों के उदाहरण हैं। फाउंड इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी चट्टानों में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल। सेडिमेंट्री जो चट्टानें होते हैं उनका निर्माण मैदानों में होता है, यंग फोल्ड माउंटेन और नवीन वलित पर्वतों में कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल, जिनमें कहता है अधात्विक खनिज होते हैं, लाइक लाइमस्टोन, जैसे चूना पत्थर। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कास्कस रेजिन ऑफ फ्रांस, कहता है चूना पत्थर की खानें कहाँ पर पाई जाती है, कास्कस क्षेत्र है फ्रांस का, वहाँ पर। मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ ग्रिगोरिया, मैग्नीज की जो खानें हैं वो ग्रिगोरिया में पाई जाती है। एंड रेजिन एंड यूक्रेन, और यूक्रेन के अंदर मैग्नीज की खानें कहाँ पर है, ग्रिगोरिया और यूक्रेन में। एंड फास्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया, फास्फेट्स जो है अल्जीरिया की तलहटी में पाया जाता है। आर सम एग्जाम्पल, ये कुछ उदाहरण हैं हमारे खनिजों के कि कहाँ कहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है। मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा, जो हमारे खनिज ईंधन है सच एज जैसे कोयला है और पेट्रोलियम, ये भी हमें सेडिमेंट्री स्ट्राटा के नीचे ही पाए जाते हैं। ओके, अब देखो एशिया। अब हम यहाँ पर कहते हैं हमारे जो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। ओके, और आता है सबसे फर्स्ट एशिया। एशिया इट मीन्स जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिस कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है। ओके, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट, चाइना और भारत में बहुत बड़ी लोहे की खानें हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन, यह महाद्वीप जो है वो संसार का आधे से ज़्यादा टीन का उत्पादन करता है। कौन सा, इट मीन्स कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर आधे से ज़्यादा टीन संसार का पाया जाता है, एशिया। ओके, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो संसार के बढ़ते हुए टीन उत्पादक देश हैं। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, चाइना जो है उसका कहता है शीशे में भी उत्पादन है। एंटीमोनी एंड टंगस्टन, टंगस्टन एक धातु है जो हमारे बिजली के बल्ब के अंदर जो तार लगा होता है वो कौन सी धातु का होता है, टंगस्टन। ओके, तो लीड, सीसा, एंटीमोनी एंड टंगस्टन का बढ़ता हुआ उत्पादक देश है। एशिया आल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर मैग्नीज की, बॉक्साइट की, निकिल, जिंक और कॉपर की खानें भी पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यूरोप। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो इट मीन्स हमने एशिया के अंदर हम रीड कर चुके हैं कि हमने कौन कौन सा मतलब मिनरल्स कौन सी जगह पर पाया जाता है। अब आती है नेक्स्ट हमारी टर्न यूरोप। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, यूरोप जो है वो संसार का बढ़ता हुआ लोहे की खानों का बढ़ता हुआ उत्पादक देश है। आयरन ओर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, यूरोप के अंदर। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, वो देश जिसमें बड़ी बड़ी लोहे की खानें हैं, आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। कौन से देश है इसमें जिसमें लोहे की बड़ी बड़ी खानें हैं, रसिया है, यूक्रेन है, स्वीडन और फ्रांस है। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकिल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। कॉपर, लीड, जिंक, जस्ता, जिंक होता है जस्ता, लीड होता है सीसा और कॉपर तांबा, मैग्नीज और निकिल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो पूर्वी यूरोप है उसमें, एंड ईस्टर्न यूरोपियन रसिया और यूरोपियन रसिया के अंदर ये पाए जाते हैं। अब आपने पढ़ा लोहे की खानें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारी टर्न आती है नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन, वो खनिज की खानें जो उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं वो तीन जोन हैं, उनके 3 जोन है। फर्स्ट है द कैनेडियन रीजन, कैनेडियन क्षेत्र, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, वो कहता है जो महान झील है उसके उत्तर में। द अपालेचियन रीजन और द अपालेचियन जो क्षेत्र है, एंड द माउंटेन रेंजेस और पर्वत श्रृंखलाएं ऑफ द वेस्ट। आयरन और निकिल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन, ये कहाँ पर पाई जाती है, कैनेडियन में। सिल्ड रेजिन यानी सिल्ड का क्षेत्र, कोल इन द अपलाचियंस रेजिन, और कोयला कहाँ पर पाया जाता है, कोयल मीन्स कोयला।
अपलाचियन क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरियाज हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, यानी कॉपर में सबसे बड़ी खाने किस कहाँ पर है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरियाज के अंदर कॉपर की खाने हैं, लीड की है, जिंक की है, गोल्ड और सिल्वर की है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हो स्विट्जरलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट, कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसके अंदर कोई भी कहता है मिनरल या खनिज खान नहीं है। ओके, आइडेंटिफाई द कैनेडियन शिल्ड, इसके अंदर आपको कैनेडियन शिल्ड देखना है, मैप जो नीचे दिया हुआ है। द अपलाचियंस, वेस्टर्न कॉर्डिलेंस एंड लेक सुपीरियर विद द हेल्प ऑफ एटलस, ये एटलस की मदद से आप सबको ये देखना है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन से हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं? ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है उच्च क्वालिटी के लोहे की खानों का संसार के अंदर। हाई ग्रेड आयरन ओर सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? ब्राज़ील के अंदर। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, चिली और पेरू जो है वो तांबे के बढ़ते हुए उत्पादक देश हैं। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ब्राज़ील और बोलिविया जो है इनमें से संसार के बढ़ते हुए उत्पादक देश है। टीन के बढ़ते हुए उत्पादक देश है। टीन के बढ़ते हुए उत्पादक देश कौन से हैं? ब्राज़ील और बोलिविया। साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स, कहता है साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में कहते हैं बड़ी बड़ी खाने हैं और गोल्ड, सोने की, सिल्वर चांदी की, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका और प्लेटिनम की। अबेस्टस एंड डायमंड, अबेस्टस और डायमंड यानी हीरे की खाने सबसे अधिक कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया, और मिनरल खनिज तेल सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? वेनेजुएला के अंदर, अर्जेंटीना में, चिली, पेरू और कोलंबिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी टर्न अफ्रीका। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, अफ्रीका जो है वो खनिज संसाधनों में सबसे अधिक रिच यानी अमीर है, समृद्ध है, यानी सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका के अंदर। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, यह संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हीरे का, गोल्ड और प्लेटिनम का। इट मीन्स सबसे ज़्यादा डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जेरी प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड, कहता है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जेरी जो है वो एक बहुत बड़ा संसार का सोना उत्पादक देश हैं। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, दूसरे खनिज जो कहते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर वो है तांबा, आयरन और लोहे की खाने, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला, कहता है जो तेल है, खनिज तेल है, वो कहाँ पर पाया जाता है? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, कहता है ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश है बॉक्साइट का, संसार में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके, इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, यह कहता है एक बढ़ता हुआ उत्पादक देश है सोने का, डायमंड हीरे का, आयरन और लोहे का, टीन और निकिल का। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, यह कहता है समृद्ध है तांबे में, लीड शीशे में, जिंक जस्ते में एंड मैग्नीज और मैग्नीज में भी। कालगुरुली एंड कुलगार्डी एरियाज, कहता है कालगुरुली और जो कुलगेरी जो क्षेत्र है और वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, उसमें सबसे ज़्यादा लोहे की, सोने की खाने पाई जाती है। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोना कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा अंटार्कटिका। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट क्या है? अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू द प्रेडिक्ट, कहता है जियोलॉजी यानी जो भूविज्ञान है अंटार्कटिका का वो पर्याप्त रूप से हमें अच्छी तरह से जाना पहचाना है, टू प्रेडिक्ट भविष्यवाणी के जरिए। दिस एग्जिस्टेंस ऑफ ए वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, इसमें बहुत अधिक मात्रा में खनिज खाने विद्यमान है। सम पॉपुलरली लार्ज, प्रोबेबली लार्ज, कुछ संभवतः बहुत बड़ी है। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांसट्रिक माउंटेन, कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण आकार की जो कोयले की खान है ट्रांसट्रिक
माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। ये कहाँ पर है? माउंटेन आयरन और नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। इसकी भविष्यवाणी की गई है। फोरकास्टेड मतलब प्रेडिकेटेड की गई है, भविष्यवाणी की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी खानें कोयले की मिलेंगी। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वालिटीज़। कहते हैं लोहा जो है और गोल्ड, चांदी और जो तेल है वो उनका भी वर्तमान रूप में कहता है कम वाणिज्यिक मात्रा में हमारे पास विद्यमान है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि हम मिनरल्स क्या हैं, यानी जो सोना, चांदी, तेल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? मिनरल्स है। अब आता है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ये तो हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर पढ़ा कि 7 कॉन्टिनेंट में मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब आती है टर्न कि इंडिया में कहाँ पाया जाता है और कौन सा क्या कहाँ पर पाया जाता है। अब आता है आयरन, यानी लोहा इंडिया के अंदर कहाँ पाया जाता है। इंडिया हैज़ अ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। भारत के अंदर उच्च क्वालिटी के लोहे की खानें पाई जाती हैं। द मिनरल इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड। लोहा भारत में मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ कहाँ पर आपने देख लिया, सबसे ज़्यादा झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा के अंदर पाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट बॉक्साइट। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया और झारखंड। सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र कहता है वो कौन सा है बॉक्साइट का? झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु और तमिलनाडु। इट मीन्स जो ये वाला एरिया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड का, इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन भी और बॉक्साइट भी। ओके, नेक्स्ट आता है मीका। इंडिया के अंदर मीका कहाँ पाया जाता है? मीका डिपॉजिट्स मेनली अकर इन झारखंड। मीका की जो खानें हैं मुख्यतः वो कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। वो